तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में हुए 2 फायर एक्सीडेंट्स के ऊपर। जहां पूरे देश में लोग नए साल की जश्न मना रहे थे, वहीं 1 जनवरी को खबर आती है कि महाराष्ट्र के 2 जगहों पे फायर एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसके कारण लगभग 5 लोगों को अपना जीवन से हाथ धोना पड़ा। वहीं 25 लोग घायल हो चुके थे। आज हमें फायर एक्सीडेंट के ऊपर बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एसएम पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स ट्रेंड टू इन्फिनिटी। 1 जनवरी को जब पूरा देश नया साल का जश्न मना रहा था, वहीं पे अचानक से महाराष्ट्र से खबर आती है कि नासिक में जिंदल पॉलीफॉर्म लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री है जिसमें फायर ब्रेकआउट हुआ है, जिसके अंदर लगभग 2 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। वहीं 17 लोग घायल हो चुके हैं, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ जाती है। सीएम एकनाथ शिंदे जहां औरंगाबाद की मीटिंग के लिए जा रहे थे, मीटिंग को कैंसिल करके अचानक से वो नासिक के लिए तुरंत पहुंचते हैं। जैसे वो नासिक पहुंचते हैं, तैसे उन्हें एक और खबर मिलती है कि नासिक से ही कुछ किलोमीटर दूर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक और फायर ब्रेकआउट हुआ है, एक पटाखों की फैक्ट्री में, जिसमें लगभग 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र में होने वाले लगातार इन 2 घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सिंपैथी के रूप में लगभग 5 लाख रुपए पीड़ितों को देने का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड खर्चा आएगा वो सरकार अपने हिस्से से भरेगी। उन्होंने आगे जोड़ते हुए ये भी कहा कि ये एक मेजर एक्सीडेंट था, बट आगजनी अब उनके नियंत्रण में है और जल्द से जल्द सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लगातार ऐसे फायर एक्सीडेंट्स को देखते हुए सरकार एक हाई लेवल इंक्वायरी भी कंडक्ट करवाएगी। हर आए दिन आगजनी की खबरें हम न्यूज़पेपरों में पढ़ते ही रहते हैं। सीआरबी ने इस साल एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बताया गया कि लगभग पिछले 5 सालों से हर दिन 35 लोग ऑन एन एवरेज फायर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। यह आंकड़ा दिल दहला देने वाला है किसी भी इंसान के लिए। पर इस रिपोर्ट में एक जो सबसे पॉजिटिव चीज निकल के आई वो थी डिक्रीज इन फायर एक्सीडेंट। लगभग पिछले 5 सालों में 44% का डिक्रीजमेंट देखा गया है फायर एक्सीडेंट्स में, जहां पे 2016 में लगभग 16,000 से ज्यादा फायर एक्सीडेंट देखे गए थे पूरे साल में। वहीं 2020 आते आते ये सिर्फ 9,000 के करीब रह गए। आप इस टेबल से साफ साफ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फायर एक्सीडेंट इस देश में किस तरीके से घट रहे हैं। जहाँ 2016 में लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हुई थी आगजनी के कारण, वहीं 2020 आते आते ये सिर्फ 468 लोगों तक ही सीमित रह गई। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराष्ट्र जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया जीडीपी में, वो स्टेट फायर एक्सीडेंट के मामले में भी सबसे ऊपर आता है। लगभग पिछले 5 सालों में 9,000 से ज्यादा फायर एक्सीडेंट के केसेस देखे गए हैं महाराष्ट्र में, जो कि किसी भी अन्य स्टेट से सबसे ज्यादा है। पर इस मामले में मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहता है और लगभग 9,000 से ज्यादा फायर एक्सीडेंट के केसेस हम एमपी में भी देखते हैं। बट एक जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में लगातार फायर एक्सीडेंट के केसेस कम देखे जा रहे हैं। जहाँ पे 2016 में लगभग 3,000 से भी ज्यादा केसेस देखे गए थे, अब वो घट के 2020 में सिर्फ 762 तक आ चुके हैं। ये लगभग 75% का फॉल देखा गया है फायर एक्सीडेंट के केसेस में। बाकी अन्य राज्यों में भी इसी टाइप के ट्रेंड देखे गए हैं, जहाँ पे कर्नाटक में लगभग 56% से ज्यादा का गिरावट देखा गया है। वहीं गुजरात में भी 74% की गिरावट देखी गई है। इन सभी राज्यों से अलग उड़ीसा एक अलग ही दिशा में बहते जा रहा है, जहाँ पे लगभग 205% का इंक्रीजमेंट देखा गया है एक्सीडेंटल फायर्स में 2016 से 2020 के बीच में। उड़ीसा पिछले 1 दशक से अपने आप को इंडस्ट्रियल हब बनाने की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण फायर एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं उड़ीसा में लगातार पिछले कुछ समय से। जिसे देखते हुए हम सभी यही चाहेंगे कि उड़ीसा की सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए फायर एक्सीडेंट के मामले में। अगर हम कुछ मुख्य कारण देखें इंडिया में होने वाली आगजनी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा कारण निकल के आता है। हम आए दिन न्यूज़पेपर और न्यूज चैनलों पे ये खबर देखते और पढ़ते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने के कारण हॉस्पिटल्स में आग लग जाते हैं, जिसके कारण पता नहीं कितने लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। वहीं गैस सिलेंडर फटना भी एक मुख्यतः कारण माना जाता है फायर एक्सीडेंट का। जो हमने सबसे पहले अभी केस देखा था पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने का, वो एक गैस सिलेंडर फटने के कारण ही हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि इन सभी आगजनी में इंसानों का ध्यान ना देना सबसे बड़ी गलती होती है। लगातार ऐसे मामले देखते हुए सरकार काफी गंभीर रूप से फायर एक्सीडेंट्स को लेकर कंसर्न है, बट इन एडुकेट फंड्स, इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सरकार चाह के भी कुछ खास फैसले ले नहीं पाती है। पब्लिक में भी फायर सेफ्टी को लेके कुछ खास अवेयरनेस हम देखते नहीं है। वहीं हमारे पास कोई बहुत अच्छी रेगुलरिटी भी नहीं है तो फायर एक्सीडेंट को मामले को देख सके, जिसके कारण लगातार हम फायर एक्सीडेंट के केसेस देखते हैं, जो काफी दुखद है इस देश के भविष्य के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।